हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे, अपने आप को खुश रख रहे होंगे और अपने आप को ग्रो अप कर रहे होंगे। इसी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल ग्रो अप वुमन पर। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो आप टैगलाइन में देख चुके होंगे। बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है जो हर कोई फेस भी करता है, हर किसी के साथ। ये ऐसी चीज़ है जो पास्ट में भी रह चुकी होती है और प्रेजेंट में भी चल रही होती है, और शायद ही कोई ऐसा होगा जो इससे अछूता होगा, वरना हर कोई इस चीज़ को फेस करता है। मेरे को बड़ा मज़ेदार टॉपिक लगता है ये कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। सोच के मेरे को बड़ी हंसी आती है, लेकिन उतना ही दुख भी होता है, सच्ची। देखिए, हम कितने सारे इस टॉपिक पर, ये नहीं कि मैं ही एक वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले भी वीडियो बन चुकी हैं। आचार्य प्रशांत जी ने बना रखी है, संदीप महेश्वरी जी ने बना रखी है, और जनरली जो मेनली जो मोटिवेशनल यूट्यूबर्स जो भी हैं, मोस्टली अभी सबने बनाया है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाया होगा, है ना। उन्होंने कुछ फेस किया होगा, कुछ कुछ उनके साथ भी कुछ ऐसा रहा होगा, तभी वो बता रहे हैं। तो लेकिन कितना लोग उस चीज़ पे अमल कर रहे हैं, कितना, है ना। कहीं ना कहीं जो छोटी सी जगह पे आके एक ही बात आ जाती है, पता नहीं यार क्या कहेंगे, पता नहीं यार क्या कहेंगे। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आती कि अगर लोगों की चिंता, लोगों के कहने की चिंता, अगर हमारे करंट में एग्जाम्पल है बबीता सिंह फोगाट हैं, जो गीता सिंह फोगाट हैं, उनके अगर पापा जी ने इतना ध्यान दिया होता तो आज उन लोगों को कौन जानता। दंगल फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें देखा होगा ना, गीता कुमारी फोगाट, बबीता कुमारी फोगाट, उनको कौन जानता। अगर भगत सिंह की मम्मी ने उनको रोक दिया होता, एक बोल दिया होता कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो कौन जानता, क्या कहेंगे लोग, कोई नहीं जानता ना। अगर कितने ही एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसे सविता प्रधान, उनकी जो मैंने स्टोरी सुनी है, मतलब रुलाने वाली स्टोरी है उनकी। अगर वो भी समाज में दब के रह जाती, वो समाज की झूठी झूठी धारणा है, कोई सच्चाई तो कुछ है नहीं इसमें, उसमें दब के रह जाती लोगों की चिंता में, तो उसे कौन जानता, कैसे वो अपनी लाइफ को संवारती। दब के रह जाती, एक दिन कहीं ना कहीं उनका भी एक अखबार में फ्रंट फोटो होता है कि हाँ आज उनकी भी वो लड़की की डेथ हो गई है, या फिर कुछ भी सुसाइड कर लिया है, कुछ भी कर सकती थी ना वो। लेकिन उन्होंने वैसे दौर से आके सुसाइड की, वो फांसी तक उन्होंने अपने आप को लगा ली थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना है तो कुछ कर, विरोध करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल, अगर उन लोगों ने ये बात सोची हुई होती तो कौन जानता उन लोगों को। आप हमें से कोई भी नहीं जान पाता ना, है ना। मैं आए दिन देखती हूँ कि कहीं कोई जा रहा है, पढ़ाई करना चाह रही हैं, नहीं कर पाती हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, नहीं कर पाती हैं, कोई भी, मतलब मेनली लेडीज़ के साथ तो ये प्रॉब्लम है ही है। अगर हमें कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करनी है तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये, पता नहीं यार गांव वाले क्या कहेंगे, पता नहीं यार आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, माहौल कैसा होगा, कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। हमने कितनी आसानी से अपनी ही लीडरशिप, अपने फैसले, अपने डायरेक्शंस, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, सब कुछ कितनी आसानी से दूसरों के हाथ में थमा रखे हैं। और बदौलत उसके हमें क्या मिलता है, लास्ट टाइम तक भलाई हमें फिर भी कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं। जिसको जो करना होता है वो कर रहा होता है। आप जिसकी टेंशन कर रहे होते हैं ना, वो खुद किसी न किसी चीज़ में अपने कार्य कर रहा होता है। जब वो खुद के बारे में नहीं सोच रहा तो उसको क्या हक है हमारे बारे में सोचने का। और है तो है, सोचो भी,
मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि कोई हमारे बारे में सोचे, बात करे, पीठ पीछे बात करे। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे को ना पोइट्री का बहुत शौक रहा है, बचपन से डायरी लिखने का बहुत शौक रहा है। तो जैसे ही मैं चाइल्डहुड में थी, तो जैसे कि बच्चों को पता चल ही जाता है कि हाँ, ये जो साथ के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स जो होते हैं, पता चल जाता है। तो वो ना सभी मेरा मजाक बनाते थे, ये अरे ये बनेगी रविंद्रनाथ टैगोर, ये होगी यूँ, ये वो करेगी। तो एक दिन ना मैंने इरिटेट होके ना अपने जो प्रिंसिपल थे ना, प्रिंसिपल सर, उनको मैंने बात बताई। तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटा सा सर्कल है जो तुम्हें दबा रहा है, अभी इससे आगे बहुत बड़ा सर्कल मिलेगा, पूरा का पूरा चक्रव्यूह जो अभिमन्यु जी ने वो भेजना चाहा था, लेकिन उसमें वो रह गए थे कहीं ना कहीं। आगे आगे पूरा चक्रव्यूह तुम्हें मिलेगा बेटा, तो उसके लिए आप इस सब से हार नहीं मान सकते। और दूसरी रही बात कि पीठ पीछे बात उन्हीं लोगों की होती है जिनमें खुद कुछ बात होती है। एक बार मैं ये बात फिर से बोलूँगी कि पीठ पीछे बात उन्हीं लोगों की होती है जिनमें खुद से कोई बात होती है। अगर किसी में कोई बात नहीं होती ना, तो कोई नहीं किसी को पूछता, बात करने का वो ही बहुत है। तो अपने आप को कम क्यों समझें हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, है ना, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को उल्टा नहीं बोल रहे, किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहे, किसी की कोई चोरी चीज़ नहीं चुरा रहे, कुछ नहीं कर रहे ना हम ऐसा। तो हम किसी की चुगली नहीं कर रहे, तो कोई हमारे बारे में बोला तो उसको बोलने दो, खैर उससे भी कोई काम मिलेगा, है ना। अगर मैं एक मोटिवेशनल चैनल देखती हूँ, तो वो जो दीदी हैं, वो लेडीज़ हैं, जो वो कहती हैं कि अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचने लग गए, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। दैट्स अ बिग पॉइंट एंड द मेन पॉइंट विच ग्रो अप आवर लाइफ। और जो हमारी नारी जाति है, भारतीय नारी है, वो कहीं ना कहीं कोई छोटे लेवल पर, कोई बड़े लेवल पर, जो उनके सामने मेन चुनौती होती है वो यही होती है कि लोग क्या कहेंगे। मर मत जाना इस चक्कर में, कोई नहीं आएगा 2 दिन आंसू बहाएंगे, 2 दिन भी नहीं 2 घंटे आंसू बहाते हैं लड़कियों के मरने पर, तो चाहे लड़कियां हो चाहे औरत होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकालिए, कौन क्या कह रहा है, कौन किसने क्या किया है। हमें अच्छा करना है, हमें अपने लिए करना है, हमें सोसाइटी के लिए करना है। फिर कहीं ना कहीं एक दिन जाकर वही लोग जो अब कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, वही लोग आके हमें चीयर अप करेंगे, वही लोग आके हमें शाबाशी देंगे। और हाँ, कई तो ऐसे होते हैं जो पहले राह का बिल्कुल मेन कांटा बने होते हैं और बाद में कहते हैं देखा, मुझे तो विश्वास था हमारी बेटी ये काम करेगी। कमी नहीं है ऐसे लोगों की। तो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए, कौन क्या कह रहा है, किसको क्या कहना है, जिसका जो मन करा उसको कहने दो। अपने आप को नीचे मत करो उनके कहने, उनका तो काम है, वो तो चाह ही रहे हैं कि हम कुछ ना ही कर पाएँ, है ना। तो आप जो भी चाह रही हैं, जो भी आपके अंदर अपने अंदर हुनर है, उसको उभारिए। पढ़ाई करना चाहती हैं पढ़ाई कीजिए, बिज़नेस करना चाहती हैं बिज़नेस कीजिए। माना कि स्टार्टअप अचानक से नहीं होता है, हम डिटेल्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा तो कर ही सकते हैं ना। बिज़नेस हो गया, और जॉब हो गई, जॉब करना चाहती हैं जॉब कर सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, ओके। और जो भी जिस चीज़ में आप, अगर आप सिलाई अच्छा कर रही हैं तो आप, अगर आप बुटीक वगैरह खोलना चाहती हैं तो वो स्टार्ट कीजिए। अगर आप मार्केटिंग अच्छी कर लेती हैं तो वो स्टार्ट कर लीजिए। ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं आप। अगर आपकी वोकैबुलरीज अच्छी हैं तो आप टीचिंग ऑनलाइन स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत ही आजकल प्लेटफॉर्म बहुत ही हमें मतलब प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए गाइस, उठाना चाहिए। ऐसे पीछे रहने में, ऐसे लोगों की बातें सुनने में ना ही तो कभी किसी को कुछ मिला है,
और ना ही कभी मिलेगा। देखिए, महान हमेशा वही औरतें कही जाती हैं जिन्होंने कभी ना कभी पास्ट में विरोध करके अपने लिए आवाज़ उठाई है और कोई काम किया है आगे बढ़ के। वरना जेन्युइन तौर पर तो हम सबको देखते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने घर में ही, अपनी मम्मी को, माँ को, दादी माँ को, सासू माँ को, सभी को देखते हैं ना कि हाँ, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया हुआ होता है। वो लोग बोलती भी नहीं थी, घूंघट में ही रहकर सारा काम करते थे, कितना काम होता था उन लोगों के पास। तो ऐसे तो है ही ना, तो उनको कोई भलाई देता है। लेकिन समाज किनको जानता है जिन्होंने कहीं ना कहीं गलत बातों के खिलाफ विरोध करके अपनी आवाज़ उठाई है, अपने लिए जीना सीखा है गाइस। तो मैं यही सब आपको कहना चाहूँगी कि आप भी अपने लिए आवाज़ उठाइए, जो करना चाहती हैं कीजिए। यकीन मानिए, शुरुआत ही मुश्किल होती है और एक बार जब चल जाता है ना पहिया, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आती है, ट्रस्ट मी गाइस। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और अपने आप के लिए निकालिए टाइम। मैं हर वीडियो में ही कहती हूँ, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। दूसरों के चक्कर में खुद को मत मारिए, कोई नहीं आएगा हमारे पर रोने के लिए। बाय बाय।